खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया भी आप सबका हमारा साथ देने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 8:36 हुआ चाहते हैं। हमारा और आपका साथ 90 मिनट तक रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे, हमेशा की तरह साथ देंगे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी कोशिश रहती है कि आपके साथ जुड़े रहें। अगरचे कुछ एक पेजेस पर हमारी तकनीकी ख़राबी की वजह से हम आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि जल्द मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, सोशल मीडिया साइट्स, हमारे ऑफिशियल पेजेस के ज़रिए भी आप तक प्रोग्राम, खबरें, तज्ज़िये और तबसरे पहुँचते रहें। जहाँ तक आज के प्रोग्राम की बात है तो मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। मई की 19 तारीख है और आज आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर 20 तारीख है, माफ़ कीजिएगा, क्या सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाली है। कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं, कुछ को लेकर इशारे मरकज़ी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी हुकाम भी दे रही है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के साथ साथ भारत, पाकिस्तान, चीन की बात, G20 इजलास को लेकर तैयारियां, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती या फिर इजाफी नफरियां जो अलग अलग इलाकों के अंदर तैनात की गई है, उस पर हमारी नजर रहेगी। आपको वादी कश्मीर लिए चलेंगे, थोड़ी देर में डिटेल्स वहां से देंगे। सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन, लेकिन साथ साथ तहकीकाती एजेंसियां भी इन दिनों काफी ज्यादा शुमाल जनूब में और जम्मू प्रोविंस के अंदर सरगर्म नजर आ रही हैं। खबरों के साथ साथ इस प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल्स भी आखिर में कोशिश करेंगे कि शामिल हों, आपकी बात सुनी जा सके। जो आप अपनी ज़रूरी बातें कंसर्न अथॉरिटीज़ तक, मुतलकीन तक, सरकारी दफातर तक या महकमों तक या अफसरान और जिम्मेदारान तक पहुंचाना चाहते हैं, वो भी इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचेगी। तो आज इस प्रोग्राम में गौहर कुचे मेरे साथी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। शुरुआत वही आज करेंगे फिर से फॉर्मेट के मुताबिक। सबसे पहले आज के दिन की तारीख क्या है वो हिस्ट्री ऑफ द डे में जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत बात करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 20 मई है और आज के दिन मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज 20 मई को क्या हुआ है। 1293 में जापान के कामाकोर में आए जलजले में 30,000 अफराद हलाक हुए। वो आज ही का दिन था, 20 मई और 1293। और आज ही के दिन 20 मई 1498 में वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा था। और 20 मई साल 1902 को क्यूबा ने रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका से आज़ादी हासिल की है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1927 में सऊदी अरब को बरतानिया से आज़ादी मिली। 20 मई साल 1927। और आज ही के दिन साल 1965 में 20 मई 1965 में पाकिस्तान का बोइंग तैयारा काहिरा मिस्र में हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में 121 अफराद जाँ बाक हुए थे। और आज ही के दिन 20 मई साल 1995 में रूस ने बगैर पायलट खलाई गाड़ी स्पुतनिक का कामयाब तजुर्बा किया है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 20 मई 1972 में वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने दूसरे खावरा ब्रिज का संग बुनियाद रखा था। और आज ही के दिन 20 मई साल 2002 में पुर्तगाल ने मशरकी तिमोर की आज़ादी को तस्लीम किया। वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज के दिन 20 मई को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद अहम मालूमात थी, वाक़यात थी, आपके साथ हमने शेयर किया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए आगाज करते हैं प्रोग्राम का। सबसे पहले वादी कश्मीर आपको लिए चलते हैं। जम्मू के अंदर भी कार्रवाइयां जारी हैं और तहकीकाती एजेंसियां पिछले कुछ दिनों से सरगर्म हैं। SIA, SIU और NIA की तर्ज पर काम करने वाले ये इदारे वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में छापेमारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कुछ मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में जो कि वादी कश्मीर के अंदर भी छापेमारी सुबह सुबह शुरू कर चुकी है। और इधर जम्मू के अंदर भी, जहां पर पुंछ जिले के अंदर कार्रवाई हुई है। जुनूबी कस्बों से सुबह सुबह जो इतलात मौसूल हुई हमारे नुमाइंदों के जरिए, पुलवामा के अंदर जहां पर आखिरी इतलात मिलने तक कार्रवाई जारी थी NIA की तरफ से पुलवामा के अंदर। इसके अलावा जुनूबी कश्मीर में जहां गुस्सू, निहामा, जफरपुरा के अंदर कार्रवाई सुबह सुबह की गई, तो नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा के अंदर भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापे मारी है, जिनमें हंदवारा भी शामिल है। और बताया जाता है कि कुछ जमात इस्लामी से जुड़े हुए मेंबर्स या पुराने जो मिलिटेंट से रिलेटेड केसेस हैं उसमें ये कार्रवाई की जा रही है। इधर सांगला पुंछ के अंदर भी जहां पर कार्रवाई की गई है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सांगला के अंदर सुरनकोट पुंछ में आज सुबह सुबह NIA की टीम पुलिस और CRPF के खुसूसी दस्ते के साथ पहुंची और कार्रवाई का यहां पर आगाज कर दिया है।
तो वादी से लेकर जम्मू तक कार्रवाई आज भी, और ये पिछले 3 हफ्तों से आप देखेंगे तो मुतअद्दिद इलाकों के अंदर इस तरह की छापेमारी, कई लोगों से पूछताछ, कुछ लोगों से घरों के अंदर ही पूछताछ हुई, कुछ लोगों को पुलिस थाने बुलाया गया था, वहां पर उनसे पूछताछ हुई, और कुछ लोगों से ऐसी कुछ मशकूक शय भी थी जो बरामद करने की बातें कही थी, या डॉक्यूमेंट्स पुलिस के या इन एजेंसीज के हाथ लगे थे। पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा था। तो ताजा तस्वीरें आपके सामने पुलवामा के साथ साथ हंदवाड़ा की, जहां पर एनआईए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि जमात से जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं उनसे भी पूछताछ सदर्न पार्ट्स के अंदर की गई है, जबकि नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी, जहां पर एक पुराने मिलिटेंट से रिलेटेड केस में जो है छापेमारी की गई है। अलग अलग इलाकों से हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन करेंगे। भट्ट शमीम हमारे साथ हंदवाड़ा से रहेंगे, आदिल थोड़ी देर में हमारे साथ पुलवामा से ज्वाइन करेंगे, शेख कौसर भी पुलवामा जुनूबी कस्बा त्राल से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि त्राल के अंदर भी इस वक्त छापेमारी की इतलात है, और पुंछ भी आपको लिए चलेंगे। आकाश मलिक थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, सांगला सुरनकोट के अंदर ये कार्रवाई हुई है। तो लगातार ये तीसरा हफ्ता है कौमी तहकीकाती एजेंसी इस वक्त अपनी जगह सरगर्म, दूसरी तरफ एसआईयू या एसआईए कई इलाकों के अंदर छापेमारी करते हुए नजर आई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़ गए हैं। आदिल भट्ट के पास सबसे पहले चलते हैं। आदिल, क्या मजीद तफसीलात आपके पास हैं? पुलवामा के अंदर किन किन मकामात पर छापेमारी हुई और क्या ये ऑपरेशन, ये कार्रवाइयां इस वक्त भी जारी हैं? जी आसिफ, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जो आए हैं पिछले कुछ दिनों से जो जनूबी कश्मीर के अंदर बड़ी सरगर्म दिख रही है, वो उसी के पेश नजर अगर आज की बात करें तो पुलवामा में भी कई मुकामात पर आज जो एनआईए है वो छापामारी कर रही है। पुलवामा के निहामा अंदर या जो डफरपुरा हो या गूस इलाका हो पुलवामा का, वहाँ अभी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल यही सामने आ रहा है कि जो रेड है ये जमात इस्लामिया से वापस जो लोग थे उन्हीं के घर पे ये छापामारी अंजाम दी जा रही है, और कुछ जो मिलिटेंट रिलेटेड जो केसेस थे उनकी छानबीन के हवाले से भी ये रेड डाली जा रही है। फिलहाल कुछ जगहों से जो रेड है वो इख्तिताम पजीर हुई है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ निहामा हो या काकापुरा के अंदर हो, वहाँ अभी रेड अभी चल रही है, और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती है। आदिल, जरा ये बताएगा, क्या किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है जहां पर रेड खत्म हुई है? वहां से किसी की गिरफ्तारी या कोई डिवाइस या कोई अहम दस्तावेजात जब्त करने का तो दावा तो नहीं किया गया है? क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल गौर, मैं आपको बताऊं कि अगर बात करें पुलवामा की तो 4 जगहों पर जो एनआईए की जो छापामार कार्रवाई थी वो चल रही थी, जिसमें से एक जगह पे इख्तिताम पजीर हुई है, लेकिन अभी भी 2 मुकामात ऐसे हैं, निहामा और डफरपुरा, जहाँ पे अभी रेड फिलहाल चल रही है, जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ, और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है या मोबाइल गैजेट्स है, लैपटॉप्स है, उनकी छानबीन की जा रही है, लेकिन फिलहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। लेकिन अक्सर जो अगर जराए के हवाले से बात करें, ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पुलवामा से अपडेट करने के लिए। आदिल हमारे साथ थे। नजर रखिएगा इस खबर पर आगे भी। आकाश मलिक के पास चलते हैं, क्योंकि जम्मू प्रोविंस के अंदर भी पुंछ, सुरनकोट, सांगला के अंदर कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। आकाश, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी आसिफ, मैं आपको बताता चलो, इस वक्त जो है सुबह सुबह जो है सांगला के इलाका में जो है एनआईए की तरफ से जो है एक घर पे जो है रेड की गई, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी के हमरा जो है एनआईए की तरफ से जो है सुबह ही रेड की गई। एक शख्स है जिसका नाम आमिर सोहिल और सन ऑफ अब्दुल कयूम, वार्ड नंबर 7 सांगला में जो है रेड की गई है। और इस वक्त जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 2 मोबाइल जो है एनआईए ने वहां से रिकवर किए हैं, और अभी भी जो है पूछताछ जारी है। जी, इस इलाके के अंदर पहले भी इस तरह की सरगर्मी हमने देखी पुंछ के अंदर, लेकिन सांगला के अंदर ये इस तरह की पहली रेड थी जहां पर एनआईए की टीम आज पहुंची हो। क्या इस शख्स के बारे में कोई बैकग्राउंड, कुछ मिलिटेंट से रिलेटेड केस है या कोई और मामला है जिसे लेकर ये छापेमारी हुई यहां पर? जी, उस हवाले से बात करें, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं है। सूत्रों के हवाले से, जैसे मैंने पहले भी बताया, सुबह ही जो है सांगला में जो है एनआईए की तरफ से रेड की गया। सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि 2 मोबाइल इस शख्स के घर से जो है रिकवर किए गया। हालांकि पहले भी पुलिस ने इस को जो है सर्विलेंस पे रखा हुआ था, और इस वक्त जो है 2 मोबाइल रिकवर जो है एनआईए ने वहां से कर लिए हैं, और पूछताछ अभी भी जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। वापस साउथ कश्मीर चलते हैं, क्योंकि पुलवामा के जिस इलाके में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि कार्रवाई हुई है, तो साथ ही त्राल जुनूबी कस्बा के अंदर भी छापेमारी की इतलात हैं। शेख कौसर, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे। कौसर, क्या डिटेल्स आपके पास हैं? जी आसिफ, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त जो है सांगला के इलाके में जो है एनआईए की तरफ से जो है सुबह ही जो है रेड की गई, और उसके साथ साथ जो है 2 मोबाइल जो है एनआईए ने वहां से कर लिए हैं, और अभी भी जो है पूछताछ जारी है। जी, कौसर, क्या डिटेल्स आपके पास हैं?
जी बिल्कुल आसिफ, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह सवेरे वादी में तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों में छापामारी हुई है। वहीं पे अगर हम त्राल की बात करेंगे, यहाँ पे त्राल इलाका है जो कि त्राल टाउन से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर, वहां पे भी सुबह सवेरे एनआई की एक रेड पड़ी जो कि अभी भी जारी है। बताया जाए कि वहां पे कुछ दस्तावेज उनके हाथों लगे हैं अभी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कई जगहों पे जमात इस्लामी के मेंबर्स पे रेड पड़ी है या कहीं जगहों पे मिलिटेंट से रिलेटेड केसेस में रेड पड़ी है। लेकिन यहाँ पे भी ये बताना मुश्किल होगा ये जमात इस्लामी मेंबर है या मिलिटेंट से रिलेटेड है। लेकिन इतना बता दूं कि यहाँ पे बशीर नामी जो कि जमींदार पेशे से जमींदार है, उसके घर में रेड पड़ी है जो कि अभी भी जारी है। तो वजह है यहाँ पे पिछली बार यहाँ पे एसआईयू की एक इलाके भी रेड पड़ी है, तो ये रेड पिछले कई दिनों से बढ़ी है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया त्राल से अपडेट करने के लिए। शेख कौसर हमारे साथ थे। नॉर्थ कश्मीर भी आपको लिए चलेंगे, नॉर्थ कश्मीर भी आपको थोड़ी देर में लिए चलेंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने नॉर्थ कश्मीर की हैं, जहां पर हंदवारा के अंदर भी आपसे थोड़ी देर पहले कार्रवाई की गई है। और जो तफसीलात मौसूल हो रही हैं कि इस इलाके के अंदर, यानी ये जो नॉर्थ कश्मीर का एरिया है, यहाँ पर एनआईए की टीम, सीआरपीएफ और पुलिस के हमरा पहुंची थी। पुराना मिलिटेंट से रिलेटेड केस जो जराए बता रहे हैं, जिसके सिलसिले में सुबह सुबह छापेमारी की गई है। फोन उठाओ ना यार। आपको बताते चले कि एनआई की जानिब से एक बार फिर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापामारी का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह ही जनूबी कश्मीर के पुलवामा के साथ साथ त्राल में भी एनआई की टीम पहुंची, जिस दौरान उनके हमरा पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार मौजूद हैं। कई इलाकों में जो छापामारी है वो ख़त्म हुई है, सर्च ऑपरेशन ख़त्म हुआ है। जो मिलिटेंसी रिलेटेड केस था उस सिलसिले में ये छापामारी, उसके साथ साथ ही जमात इस्लामी के कुछ मामला है जिसको लेकर एनआई की जानिब से छापामारी हो रही है। त्राल के अंदर इस वक्त जारी है। पुलवामा के एक जगह से अगरचे इख्तिताम पजीर हुई है छापामारी, लेकिन कई मकामात पर अभी भी चल रही है, अभी भी छापामारी जारी है। उसके साथ साथ ही नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा इलाके में भी छापामारी हो रही है और इस वक्त भी वहाँ पर तलाशी अफराद खाना से पूछताछ की जा रही है। उसके साथ साथ ही सुरनकोट अंदर के भी इस वक्त वहाँ पर एनआई की जानिब से छापामारी जारी है। लगातार भी हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से जम्मू कश्मीर के अंदर एनआई की जानिब से छापामारी चल रही है। शुमाली कश्मीर के हंदवारा के अंदर भी छापामारी का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे शमीम भट्ट के पास। शमीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है? चलो, आज सवेरे तकरीबन 6:30 बजे के करीब एनआईए की तरफ से रेड डाली गई है हंदवारा के कई इलाकों में। चाहे राजवार की बात करेंगे, चाहे हम काजीगुंड की बात करेंगे, चाहे हम मागम हंदवारा की बात करेंगे। लगातार इस वक्त भी मैं उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ जहाँ पे अभी भी जो है रेड जो है चल रही है। तलाशी कार्रवाई जो है तमाम इलाके को फिलहाल तो जिस तरह सीआरपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने मास्टर लिया और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे इस वक्त तलाशी चल रही है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शमीम भट्ट हमारे साथ थे। और साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और पीर पंचाल तीनों रेंजेस के अंदर इस वक्त कार्रवाइयां चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात अब एनआईए के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी करते हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई श्रीनगर से जो टीम, वादी कश्मीर से निकली हुई टीम गुजरात के अंदर एक्शन में नजर आई। ईडी श्रीनगर ने, जहां पर गुजरात के उस ठग के केस को आगे बढ़ाते हुए जिसने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को करोड़ों रुपए का चूना लगाया, जिस पर सरकार ने जवाब भी बीच में दिया था एक बयान के जरिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट श्रीनगर जोनल ऑफिस ने गुजरात में 12 मकामात पर छापेमारी की है, जहां पर किरण भाई पटेल, या जिसका जगदीश भाई पटेल उर्फ किरण पटेल नाम था, इसने और इसके जो साथी थे, तकरीबन 12 मकामात पर तहकीकात जारी रखते हुए छापेमारी की गई है। एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ के तौर पर उसने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर गया, यानी फर्जी अफसर बनकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को करोड़ों रुपए का चूना लगाने की खबरें गश्त करने लगी थी, जब इंतजामिया भी सवालों के घेरे में आई थी। किरण पटेल और इसके साथियों के जो गुजरात में उनकी प्रॉपर्टीज हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, मोरबी के अंदर, इसके अलावा मसाना के अंदर 12 मकामात पर मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम कानून यानी जो PMLA हैं, इसकी मुख्तलिफ दफात के तहत तलाशी ली गई। इनके साथियों में बताया जाता है कि सावजी भाई, इसके अलावा सीतापारा, बार्दिक किशोर भाई, इसके साथ वटल भाई, मोती भाई बताया जाता है जो इसके बड़े करीबी थे, अमित पांड्या, पीयूष कांटी भाई,
और इसके अलावा वसीता शामिल है, जो इसका पूरा ग्रुप था, जिन लोगों से पहले से भी पूछताछ शुरू की गई थी, लेकिन कल इनके घरों के अंदर भी छापेमारी हुई है। और मजीद जो तफसीलात इसमें मिली हैं कि मुजरिमाना साजिश के तहत ये जम्मू कश्मीर के अंदर गया और इसने पीएमओ में कभी ये कहा कि वो डॉक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा, कभी कहा कि स्पेशल एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा है, हिकमत अमली और ये जो मेहमान का काम है वो सारा सिलसिला पीएमओ के अंदर देखता है। लेकिन धोखाधड़ी और जालसाजी का ये जो केस था, इसमें 2 मार्च 2023 को कुछ चीजें सामने और 3 मार्च को श्रीनगर से शख्स की गिरफ्तारी हुई थी और फिर गुजरात इसे पूछताछ के लिए ले जाया गया। एटीएस गुजरात ने पूछताछ के बाद, चूंकि कई लोगों से इसने मुलाकातें की थी, स्ट्रेटेजिक एतबार से जो काफी अहमियत की हामिल मानी जा रही थी, तो गुजरात से एटीएसआई वादी कश्मीर से इसको लिया। गुजरात के अंदर अहमदाबाद में पुलिस थानों में जाकर इसको अलग अलग जगहों पर इससे कुछ चीजें जरूरी थी पूछी गई और उसके बाद वापस इसे जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वक्त श्रीनगर के अंदर ये जेल की हवा खा रहा, लेकिन साथ साथ जो इस पर केसेस लगे हैं, तहकीकात भी चल रही है। आईपीसी की दफा 419 है, 420 है, 467 है, 468 और 471, जिसके तहत किरण पटेल के खिलाफ पुलिस स्टेशन निशात श्रीनगर में तहकीकात भी चल रही है। इसके अलावा पीएमएलए की तहकीकात से यह बात भी सामने आई है कि किरण पटेल एक धोखाबाज और फ्रॉडस्टर था, क्योंकि न सिर्फ इसने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को चूना लगाया, बल्कि कई दीगर प्राइवेट लोगों को भी इससे पहले लूटने का काम फ्रॉड करके कर चुका था और इसकी अहलिया भी इसी तरह के कामों में मुलव्विस पाई गई थी, जिसकी कोलकाता मगरबी बंगाल से गिरफ्तारी भी पिछले दिनों हुई थी। तो पटेल के जो साथी हैं, 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इनमें कई अहम शख्सियात भी बताया जाता है कि जिनके साथ ताल्लुकात या रवाबित हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो उन लोगों तक भी बात जा सकती है। बहरहाल ये जो श्रीनगर से ईडी की टीम गई थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट श्रीनगर जोनल ऑफिस से, उसने 12 मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां की हैं गुजरात के अंदर। चलिए बढ़ते आगे, बात जरा अब करेंगे G20 के हवाले से, जहां पर अब कुछ ही घंटे बचे हैं G20 समिट के हवाले से। इस सिलसिले में लगातार हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के साथ साथ वादी के मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए जा रहे हैं और शहरी श्रीनगर के अंदर भी एसओजी की जानिब से और साथ ही साथ मैरीन कमांडोज की तरफ से हम देख रहे हैं कि डल झील के अंदर किस तरह से वो मशक कर रहे हैं। हाउस बोटों की कल दिन भर तलाशी ली गई है, जामिया तलाशी ली गई है हाउस बोटों की। उसके साथ साथ ही होटलों, बोट्स पर एसओजी की तैनाती ये अमल में लाई गई है। कल से हम देख रहे हैं अहम नाकोर चौराहों पर हिफाजती सख्त बंदोबस्त किया जा रहा है, कल से देख रहे हैं, और चेकिंग 24 घंटे जारी है पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाके। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह जो होटल है वहां पर एसओजी कमांडो जो है वो तैनात किए गए हैं डल झील होटलों के अंदर। उसके साथ साथ ही हाउस बोटों पर एसओजी की तैनाती अमल में लाई गई है। अहम नाकोर चौराहों पर हिफाजती के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं और जहां 22 मई को यानी कि आज 20 है, 21 और एक दिन के बाद ही श्रीनगर के अंदर G20 समिट जो है वो शुरू हो रहा है। 22 से 24 मई तक इस सिलसिले में हिफाजती इंतजाम सख्त किए गए हैं। एसओजी की तैनाती अमल में लाई गई है श्रीनगर के अहम मकामात पर, जहां होटलों के अंदर, हाउस बोटों के अंदर भी एसओजी की तैनाती अमल में लाई गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। देर रात जहां पर एसओजीज को भी, जो स्पेशल कमांडोज हैं, उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई है। मरीन कमांडोज झील डल के अंदर बाहर वाला जो एरिया है SKICC के आसपास, उस एरिया को आप देख रहे थे कि ब्लैक कमांडोज वहां पर तैनाती, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे उनकी तैनाती अमल में लाई गई। लेकिन जो स्पेशल कमांडोज हैं, एसओजी हैं, उनको जिम्मेदारी होटलों के और जो बड़ी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके बाहर रात देर गए वहां पर तैनात कर दिया गया, झीले डल के आसपास। और अहम मकामात या चौराहे या ऐसी जगह जहां से लगता है कि कोई मशकूक नक्लो हरकत हो सकती है, वहां पर इनकी तैनाती अमल में लाई गई है। अब 2-4 चीजें और भी जराए के हवाले से इस वक्त मौसूल हो रही हैं कि श्रीनगर के अंदर जो प्रोग्राम रखे गए थे, जहां पर ड्रिल्स इस वक्त चल रही हैं, प्रोग्राम्स बड़े होने हैं, लेकिन उससे पहले जो प्लान था जम्मू कश्मीर इंतजामिया का कि मेहमानों को, जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, मंदुबीन हैं, उनको कहां कहां ले जाया जाएगा, तो G20 डेलीगेट्स की जो एक बड़ी लिस्ट थी, उस लिस्ट से 2-3 इलाकों को ड्रॉप कर दिया गया। यानी अब ये जो बैनुल अक़वामी मंदुबीन है इन एरियाज के अंदर नहीं जाएंगे। एक दाचीगाम और दूसरा गुलमर्ग।
और मजीद जो तफसीलात मिली हैं उसमें यह भी है कि कई इंपॉर्टेंट रास्ते और भी हैं जहां पर हो सकता है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इस तरह के फैसले लिए गए हों। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 से 4 रास्ते, एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दाचीगाम, वहां ना ले जाने की बात कही गई है, जो जराये के हवाले से इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन, चश्मा शाही और परी महल, ये वो सारे एरियाज हैं जहां पर इनको ट्रिप पर ले जाया जाना था। अब कहा जा रहा है कि इनको लिस्ट से बाहर किया गया है। फैसल के पास चलेंगे, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फैसल में। चलिए, फैसल हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर यह भी आपको बताते चले कि ये सिर्फ शहर की बात नहीं है। पूरा शहर जहां सिक्योरिटी हिसार में है, चौक चौराहों पर चेकिंग अब 24 घंटे चलेगी। और ये भी हमारे पास इतलात हैं कि जो बुलेवार्ड रोड है, कल से उसको भी बंद किया जा सकता है। आम शहरियों की या किसी भी तरीके से नकलो हरकत ना हो या गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए इस सड़क को भी बंद किया जा सकता है। और चाहे वो पब्लिक की मूवमेंट हो या वेहिकुलर मूवमेंट हो, उसको एहतियाती तौर पर रोका जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी के एतबार से ये रास्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मार्कोस जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ हाउस बोट और जो वाटर बॉडी के अंदर शिकाराज हैं उनकी तलाशी के अलावा अब वहां पर जब खिदमत हासिल की जाएंगी तो वहां पर और मजीद सरगर्मियां आप देखेंगे। रास्ता कौन सा बंद होगा, एडवाइजरीज क्या होंगी, कौन से रास्ते हैं जो इस वक्त लिस्ट में रखे गए हैं या लिस्ट से बाहर जिनको अनटिक कर दिया गया है, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। डिटेल्स थोड़ी देर में और आपके सामने रखेंगे। छोटा सा तिजारती वक्फा हमें लेना है, ब्रेक के उस पार फैसल के पास चलेंगे और 2 बड़ी चीजें जहां पर एनएसजी कमांडोज के साथ साथ एसओजी भी तैनात कर दिए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 4 से 5 इंपॉर्टेंट मकामात जहां पर इंटरनेशनल डेलीगेट्स को जाना था, उनको लिस्ट से बाहर किया गया, इस तरह की इतलात हैं। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के उस पार।